हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का लेसन 2 हम पहले से ही कर रहे थे। लेसन 2 के बारे में हमने दो भाग पढ़ लिए थे। अब तीसरा पार्ट है इसका जो हम आज करेंगे, वो है निवेश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे निवेश क्या है और निवेश के प्रकार, निवेश और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज निवेश और उसके प्रकार। ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस पाठ का नाम ही ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं। उसमें एक धारणा हमारी निवेश की आती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। निवेश क्या होता है और उसके क्या प्रकार है, कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम निवेश पढ़ते हैं। निवेश क्या है? निवेश पढ़ने से पहले देखो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने उत्पादन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है कि उत्पादन के हमने पढ़े थे कि 4 मुख्य साधन हैं उत्पादन के: पूंजी, श्रम, उद्यम और भूमि। ये 4 उत्पादन के साधन हैं, जिसमें पूंजी जो है एक इम्पोर्टेंट उत्पादन का साधन है। पूंजी उत्पादन के सभी साधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है, सबसे ज्यादा वो पूंजी का रोल होता है। उत्पादन में पूंजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उत्पादन का एक मुख्य साधन है पूंजी जो है। वो उत्पादन के जो हमने 4 साधन पढ़े हैं, माइक्रो में पढ़े थे हमने, ये उनमें पूंजी एक मुख्य साधन है। तो पूंजी क्या होती है? पूंजी है उत्पादन के उत्पादित कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है, और यह उन मानवकृत वस्तुओं का स्टॉक है। पूंजी क्या है? एक मानवकृत वस्तुओं का एक स्टॉक है। पूंजी क्या है? एक मानवकृत वस्तुओं का एक स्टॉक है, और जिसका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो, उत्पादन की उत्पादित कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है, और ये क्या है? उन मानवकृत वस्तुओं का स्टॉक है। मानव के द्वारा कृत वस्तुओं का ये स्टॉक है पूंजी, जिसका और उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हर उत्पादक ये चाहता है कि पूंजी का स्टॉक बढ़े। जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना ही अधिक उसका उत्पादन का आकार होगा, पैमाना उतना ही अधिक होगा, उतनी ही ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करेगा। तो पूंजी का स्टॉक जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें महत्वपूर्ण चीज है। पूंजी का स्टॉक में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? उत्पादन की अक्षमता बढ़ेगी। देखो ये लिखा मैंने, उत्पादन की अक्षमता बढ़ेगी। उत्पादन का जो पैमाना है, आकार है, वो बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। देखो, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था का विकास, नई नई फिर से उत्पादन अधिक होगा। तो इस तरह से पूंजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उत्पादन की प्रक्रिया में। तो निवेश, अब हम निवेश पे आएंगे कि निवेश क्या चीज है। जो पूंजी का स्टॉक है, जो पूंजी का स्टॉक है, एक लेखा वर्ष में जो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि है, एक लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, उसको हम एक लेखा वर्ष बोलते हैं। तो एक लेखा वर्ष के दौरान जो पूंजी का स्टॉक में वृद्धि है, उसी को हम निवेश कहते हैं। पूंजी के स्टॉक से क्या होता है? परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। एक तरह से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे पूंजी के इसमें उसको हम क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे। निवेश क्या है? निवेश की परिभाषा अब क्या निकल के आ गई कि एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। कि पूंजी का स्टॉक है और डेल्टा जो है हम परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए प्रयोग करते हैं। तो निवेश क्या है हमारा? एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में वृद्धि या परिवर्तन है, परिवर्तन बोलते हैं इसको। तो अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखेंगे। तो एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। तो निवेश क्या आ गया कि पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि जो उन वस्तुओं के ऊपर खर्च जो उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा रही हैं, हमारी पूंजी का निर्माण कर रही है, हमारी परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे।
उसमें क्या आ सकती है, हमारी मशीनें हैं, प्लांट है, इनके ऊपर जो खर्च है, जो इनके ऊपर जो हम खर्च करते हैं जिससे और आगे उत्पादन किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। तो ये पूंजीगत वस्तुएं एक तरह से पूंजीगत उत्पाद, वे वस्तुएं, वो पूंजीगत वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। कि एक लेखा वर्ष के दौरान कितना पूंजी का स्टॉक बढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, या परिवर्तन आया है उसमें, वो क्या होता है, हमारा निवेश होता है। और निवेश जो है वो दो प्रकार का होता है अभी, एक तो स्थिर निवेश और दूसरा माल सूची निवेश। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे उससे क्रम से। तो सबसे पहला है हमारा स्थिर निवेश। स्थिर निवेश क्या होगा, एक लेखा वर्ष के दौरान, जो एक लेखा वर्ष की जो अवधि है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है, उसके दौरान स्थिर संपत्तियों के स्टॉक में जो वृद्धि है, स्थिर संपत्तियां, जो स्थिर संपत्तियां हमारी, उनके ऊपर जो खर्च है, एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जो स्थिर संपत्तियों के ऊपर जो खर्च किया गया है या उनके स्टॉक में जो वृद्धि हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर निवेश कहेंगे। एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर संपत्ति के स्टॉक में जो वृद्धि है या स्थिर संपत्तियों के खरीदने में उन्होंने जो खर्च किया है, वो क्या है, हमारा निवेश है। स्थिर संपत्तियों के ऊपर किया गया खर्च क्या है, हमारा निवेश है। जैसे मान लिया, एक उदाहरण से समझते हैं हम, कि 2014 का जो साल था, उसमें किसी उत्पादक के पास 5 मशीनें थी आरंभ में। जब ये साल शुरू हुआ तो आरंभ में क्या है, इतनी मशीनें हैं, और अंत में ये मशीनें जो है वो बढ़ के कितनी होगी हमारी, ये लिख दिया था मैंने यहाँ पे, वर्ष के आरंभ में हमारे पास 5 मशीनें हैं, और इस वर्ष के अंत में हमारे पास 7 मशीनें हो जाती हैं। 7 मशीनें होगी वर्ष के अंत में। ये स्थिर संपत्ति है हमारी, मशीनें क्या है, हमारी स्थिर संपत्ति है, इनका बार बार प्रयोग होता है। स्थिर संपत्तियां कौन सी होती हैं, ऐसी संपत्ति जिसका उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सालों तक बार बार प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्थिर संपत्ति। तो 5 से बढ़ के 7 होगी, आरंभ में 7 थी, बाद में हमारी ये 5 थी, बाद में हमारी 7 मशीनें होगी। तो निवेश कितना हुआ, 2 मशीनों की वृद्धि होगी। स्थिर संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, 2 मशीनों की वृद्धि हुई। तो हमारा जो स्थिर निवेश है वो क्या है, 2 मशीनों के ऊपर किया गया खर्च है। देखो, साल के अंत में, शुरू में हमारे पास 5 मशीनें थी, अंत में हमने 2 और खरीद ली, तो अंत में क्या होगा, हमारी 7 मशीनें होंगी कुल। तो स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई, जो स्टॉक था, स्थिर संपत्तियों का जो स्टॉक था, उसमें वृद्धि 2 मशीनों की हुई। तो 2 मशीनों के ऊपर जो खर्च है उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर निवेश कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, स्थिर निवेश कहेंगे। जो स्थिर संपत्तियों के ऊपर जो खर्च है उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर निवेश कहते हैं, एक साल के दौरान। और उसको निकालेंगे ऐसे कि साल के शुरू में हमारे पास स्थिर संपत्ति क्या थी और साल के अंत में स्थिर संपत्ति क्या हुई। तो इसका मतलब जो बीच में स्थिर संपत्तियों का जो अंतर है, उनके ऊपर जो खर्च किया गया है वो क्या है, हमारा निवेश है। और इसका महत्व क्या है, क्यों कर किया जाता है, इसका स्थिर निवेश का महत्व क्या है। मैं इससे पहले देखो, एक फार्मूला भी बन जाता है फिर स्थिर निवेश का। लेखा वर्ष के अंत में, इसी से एग्जांपल से ही हमारा फार्मूला बन जाएगा। लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों का स्टॉक, अंत में कितना था हमारा 7, माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की परिसंपत्ति का स्टॉक। उसको अगर हम माइनस कर दे, 7 में से 5 को माइनस कर दे, तो क्या जाएगा हमारा, लेखा वर्ष में उत्पादकों की परिसंपत्ति में वृद्धि। और वही क्या है हमारा, वही निवेश है। देखो, वही फार्मूला आ गया हमारा पास, एक लेखा वर्ष में उत्पादकों के पास लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास कितनी परिसंपत्ति थी, माइनस लेखा वर्ष के शुरू में उत्पादकों के पास क्या स्थिर परिसंपत्ति थी, उसका अंतर जो है उसको हम क्या कहेंगे कि एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की परिसंपत्ति में वृद्धि है। ये जो डेल्टा के हमने लिखा है, ये डेल्टा के आ जाएगा, ये क्या है हमारा, निवेश है। उसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर निवेश। स्थिर निवेश है ये हमारा। इसका अब महत्व करेंगे, इस स्थिर निवेश का क्या महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। देखो, इसका क्या महत्व है, इसका तो बहुत ज्यादा महत्व है कि जितना ज्यादा स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होगी, जितनी ज्यादा स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होगी, यानी कि जितना स्थिर निवेश अधिक होएगा, जितना स्थिर निवेश अधिक होएगा,
उतना ही क्या होगा, उसका आकार जो है वो उत्पादन का आकार, उत्पादन का पैमाना वह जो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसमें उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे पहले 5 मशीनें थी, फिर 7 मशीनें लगा ली, तो उसके ऊपर क्या होएगा, ज़्यादा उत्पादन होएगा तो फिर क्या होगा, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग से फिर से उत्पादन बढ़ेगा, फिर से उत्पादन, मांग बढ़ेगी तो लोग उत्पादक फिर से और उत्पादन करेंगे, और हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, विकास के रास्ते पे आ जाएगी, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो इसका ये महत्व, कई बार महत्व भी पूछ लेते हैं, स्थिर निवेश क्या है, इसका क्या महत्व है, ये भी पूछ लेते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरी प्रकार का निवेश माल सूची निवेश। माल सूची निवेश किसे कहते हैं? अभी किसी एक समय पर उत्पादक के पास जो स्टॉक है, कोई भी उत्पादक है अगर वो उत्पादन कर रहा है तो उसके पास कुछ स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब जैसे मान लिया एक वो है फर्नीचर निर्माता है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई उत्पादक है ऐसा, तो उसके वो लकड़ी का प्रयोग कर रहा है, तो साल का जब शुरू होएगा, साल की शुरुआत में, एक लेखा वर्ष की शुरू की बात करते हैं हम, साल के शुरू में उसके पास ऐसा नहीं होगा कि सारा ही कच्चा माल हो, उसके पास कुछ कच्चा माल होगा, कुछ अर्ध निर्मित माल होगा, कुछ तैयार माल होगा, इस तरह से माल होगा। तो उस सारे को मिला के उसमें कितनी वृद्धि हुई है एक लेखा वर्ष के दौरान, उस सभी प्रकार का जो वस्तुएं हैं, निर्मित, अर्धनिर्मित और कच्चा माल, उसमें जो वृद्धि हुई है उसको हम कहते हैं माल सूची निवेश। एक वर्ष के दौरान इन सभी प्रकार के उसमें जो भी वृद्धि हुई है, वस्तुओं में वृद्धि हुई है, उसको हम कहेंगे माल सूची निवेश। यानी कि किसी एक समय पर उत्पादक के पास जो स्टॉक है उसमें क्या क्या है, तैयार वस्तु है जो बिना बिकी, देखो जो बिकी वो तो चली गई, वो स्टॉक में नहीं है, जो तैयार है वस्तु बन गई है बिल्कुल, और जो जिसकी जो बिना बिक्री, उसकी बिक्री नहीं हुई है, हमारे पास रहेगी, उत्पादक के पास रहेगी, और अर्ध तैयार, अर्ध निर्मित माल है और कच्चा माल है, कच्चा माल जो पड़ा है, इस सभी को हम क्या कहेंगे, माल सूची निवेश। माल सूची निवेश, तो माल सूची निवेश की एक परिभाषा निकल के आ गई फिर कि एक लेखा वर्ष में माल सूची स्टॉक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, माल सूची निवेश कहते हैं। माल सूची स्टॉक में जो वृद्धि हुई, इन तीनों में जो वृद्धि हुई एक लेखा वर्ष के दौरान, उसको हम क्या कहेंगे, माल सूची निवेश कहेंगे, उसको हम कहेंगे माल सूची निवेश। देखो ये हमने पढ़ा था स्थिर निवेश, जो कि स्थिर परिसंपत्तियों में जो वृद्धि है लेखा वर्ष के दौरान, वो स्थिर निवेश, और किसी एक समय के पास जो माल जो सूची है, माल सूची जो स्टॉक है, उसमें जो वृद्धि है उसको कहते हैं हम माल सूची निवेश कहते हैं। अब इसका भी बहुत महत्व है इकोनॉमी में। इसका महत्व क्या है कि बाजार की अनिश्चितताओं के ऊपर काबू पाने के लिए माल सूची निवेश बहुत जरूरी है। बाजार की अनिश्चितताएं क्या होती है, कभी मांग बढ़ जाती है किसी वस्तु की, कभी पूर्ति, जैसे मांग वाले बढ़ जाए तो उत्पादक के पास इतना माल सूची निवेश होना चाहिए कि उस मांग को कवर कर सके, उस मांग को कवर कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि उत्पादक के पास जो माल बना होता है, तैयार माल होता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मार्केट में बिक जाता है। कई बार क्या होता है कि उसके पास जितना वो मान के चलता है कि इतनी वस्तुओं की आगे मांग होगी, लेकिन उतनी वो नहीं बिक पाती, तो उसके पास कई बार जो है वो माल बच भी जाता है। तो उसको कहते हैं हम, ये इसका महत्व यही है कि बाजार की अनिश्चितताओं पर काबू पाने के लिए इसका माल सूची निवेश का बहुत महत्व है। उत्पादक के पास इतना माल अवश्य हो कि वो अगर मांग अचानक से मांग बढ़ जाए किसी वस्तु की, तो उसका वो उत्पादन कर सके। अब एक और धारणा आती है अभी, सकल निवेश। सकल निवेश क्या होता है, इन दोनों निवेशों को मिलाते हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। स्थिर निवेश और माल सूची निवेश का जो टोटल है उसको हम क्या कहेंगे, सकल निवेश। सकल मीन्स कुल, टोटल, तो उसको हम कहते हैं सकल निवेश। और इस सकल निवेश के अंदर मूल्यह्रास भी शामिल होता है। मूल्यह्रास क्या होता है कि साल के दौरान जो मशीनें टूट जाती हैं या घिस जाती हैं किसी कारण से, तो उनकी उत्पादन लागत जो है वो बढ़ जाती है। उनकी उत्पादन उसको रिपेयर करने के लिए जो स्टॉक की जरूरत होती है,
जो तो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है कुछ, तो उस टूट फूट को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। जो किसी भी कारण से टूट फूट हो जाती है मशीन की या घिस जाती है, उसके कारण जो किसी भी वस्तु की कीमत में जो गिरावट आती है, किसी भी मशीन, एक मशीन है वो बार बार काम में इसको यूज में ले रहे हैं, तो उसकी क्या है, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है हर वर्ष, तो उसको उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको उसकी जो कीमत में जो कमी आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम मूल्यह्रास कहते हैं। और इस सकल निवेश के अंदर वो मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उसका एक स्टॉक रखा जाता है मूल्यह्रास, यानी कि टूट फूट को खर्च करने के लिए। इससे पूंजी स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं होती। मूल्यह्रास के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि वो उससे नहीं होती, वो तो टूट फूट के ऊपर ही खर्चे हो जाती है। तो जब मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है सकल निवेश में से मूल्यह्रास को हटा दिया जाए, तो वो होता है हमारा शुद्ध निवेश, उसको हम कहते हैं शुद्ध निवेश। अब शुद्ध निवेश क्या होगा, शुद्ध निवेश का ये फॉर्मूला है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। कई बार ये छोटे क्वेश्चनों में, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों में आ जाता है कि ये फॉर्मूला दे दिया जाता है, तो इसमें से कौन सा ठीक है। तो कई बार तो आ जाता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू शुद्ध निवेश, और फिर कई बार ये भी आ जाता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास बराबर सकल निवेश, तो दोनों एक ही बात है ये। तो इनमें से कोई भी है तो वो हमारा आंसर ठीक है। तो शुद्ध निवेश क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि जब सकल निवेश में से मूल्यह्रास को, टूट फूट को, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बच जाता है। तो अब ये शुद्ध निवेश का भी, शुद्ध निवेश क्या है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। शुद्ध निवेश भी क्या होता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, उसमें मूल्यह्रास नहीं जुड़ा होता। पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि है उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध निवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध निवेश, जिसमें से मूल्यह्रास को हमने घटा दिया है सकल निवेश में से, वो हमारा शुद्ध निवेश है। और वो क्या है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। उसका महत्व क्या भी, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि का वो क्या है, महत्व क्या है। देखो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या है कि आगे उस पूंजी का उत्पादन प्रक्रिया में वो भाग ले, उसका प्रयोग हो। तो जब जितना ज्यादा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी, उत्पादन का स्तर उतना ही बढ़ेगा। उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो आय रोजगार में वृद्धि होगी, आय रोजगार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में समृद्धि विकास होगा और आर्थिक विकास होगा। तो ये हमने पूरा चैप्टर ये किया है इसके निवेश के बारे में। इसका था लेसन 2 का एक टॉपिक था ये कि निवेश और उसके प्रकार। तो हमने ये निवेश के बारे में पढ़ा है, निवेश क्या है, पूंजी के स्टॉक में एक साल के अंदर जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। और फिर हमने 2 प्रकार का निवेश पढ़ा है, ये स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। फिर हमने इसके बारे में ये पढ़ा है एग्जाम्पल देके, और दोनों निवेश जो है उनका हमने महत्व को भी पढ़ा है। फिर हमने सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बारे में पढ़ा है। तो ये टॉपिक हमारा निवेश का कंप्लीट हो गया। कई बार अंतर भी आ जाता है इसका, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश में क्या अंतर है, कई बार निवेश क्या है, इसके कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार का निवेश होता है। किसी तरह से भी घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ ले तो आप कर सकते हो, अगर आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग सही है, तो आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है निवेश के ऊपर, उसमें आप उसको पूरा कर सकते हो। थैंक यू।